हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हम आपको शेक्सपियर के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसका आज पार्ट 3 है। इससे पहले हम आपको 40 क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज हमारा 41 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41, शेक्सपियर जो थे वो क्या थे? रेनेसां प्ले राइट थे, ए रेस्टोरेशन प्ले राइट थे, या फिर 20th सेंचुरी प्ले राइट, या फिर ए क्लासिकल प्ले राइट? कौन थे ये? तो 41 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए रेनेसां प्ले राइट। ये आपके रेनेसां प्ले राइट थे। एक रेनेसां जब चल रहा था उस वक्त ये अपने जो इनके वर्क्स और पोएट्री थी वो लिखा करते थे। देखिए, इसका कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे। विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंग्लिश रेनेसां प्ले राइटर्स, पोएट्स एंड प्ले राइट्स हु रोट ड्यूरिंग दिस एरा। ये एक आउटस्टैंडिंग इंग्लिश रेनेसां प्ले राइट्स थे। ओके, सम अदर फैक्ट्स, शेक्सपियर रोट 38 प्लेस एंड गुड नंबर ऑफ पोएम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। शेक्सपियर ने अपने जो लाइफ टाइम के दौरान बहुत अच्छी संख्या में पोएम्स लिखी एंड 38 प्लेस इन्होंने लिखे थे इसमें अपनी लाइफ टाइम में। सम ऑफ हिज फेमस प्लेस इंक्लूड रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, जूलियस सीजर और किंग लियर। इनमें से कुछ देखिए, रोमियो एंड जूलियट है आपका, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, आपके बहुत सारे हैं। शेक्सपियर्स प्लेस आर एन इंटेग्रल part of English literature, with children all over the world studying them in schools, while his plays are performed even today. शेक्सपियर के जो प्ले थे वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है उनका एक, विद चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी बच्चे पूरे वर्ल्ड में हैं उनके साथ, स्टडिंग दैम इन स्कूल्स, जो उनके साथ पढ़ते हैं बच्चे स्कूल में, वाइल हिज प्लेस आर परफॉर्म्ड इवन टुडे, यहाँ तक कि उनके जो प्ले हैं आज भी परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट 42, हु सेड इट, किसने कहा था ये? हाउ पुअर आर दे हैव नॉट पेशेंस, सॉरी, वॉट फाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। किसने कहा था ये लाइनें? तो ये आपकी इयागो के द्वारा कही गई लाइनें हैं, ओथेलो से ली गई हैं ये। और देखिए TGT 2009 में आपका क्वेश्चन आपके पूछा गया है पहले भी। देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन सेड बाय इयागो इन एक्ट सेकंड सीन थर्ड, पेज 15 पे कही गई लाइनें हैं ये। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओथेलो, ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ओथेलो से ली गई लाइनें हैं ये, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी फॉर्म तो ये ट्रेजेडी है एक। सम अदर फैक्ट्स, इन दिस सीन्स इयागो ट्राइज टू कन्विंस रोड्रिगो टू रिमेन इन साइप्रस। इस सीन में जो इयागो होता है वो रोड्रिगो को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो साइप्रस में ही रुक जाए, एज साइप्रस वेयर हिज ईविल मल्टीफेस्टेड प्लॉट इज़ इन फोर्स, जहाँ पर वो अपने जो ईविल मतलब बुराई और मल्टीफेस्टेड प्लॉट जो थे उसके वो पूरे जोर पर थे, मतलब वो प्लानिंग कर रहा था गलत वाली। 43, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? सोनेट्स बताने हैं आपको। तो यहाँ पर इन्होंने 154 सोनेट्स इन्होंने टोटल लिखे हैं। और शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स विच वर कलेक्टेड टुगेदर एंड पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1609। जो शेक्सपियर हैं इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे, कलेक्टेड टुगेदर, जो एक साथ कलेक्टेड किए गए, एंड पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1609, और उनकी डेथ के बाद ये जो थे पब्लिश किए गए थे। दीज सोनेट्स आर लाइकली कंपोज्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड फ्रॉम 1592 टू 1598। ये जो सोनेट्स थे सारे के सारे ही 1592 से 1598 में कंपोज किए गए थे। एक्सटेंडेड पीरियड था एक इनका। सम क्रिटिक्स डिवाइडेड द सोनेट्स इनटू 3 ग्रुप्स। कुछ क्रिटिक्स ने ये जो सोनेट्स है 3 ग्रुप में डिवाइड किए। फेयर यूथ सोनेट्स थे इनके, जो 1 से 126 तक थे, यानी कि इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे जो, उनको उन्होंने 1 से 126 तक जो अपने सोनेट्स थे उनको डेडिकेट किए हुए थे। द डार्क लेडी को उन्होंने अपने 127 से 152 तक सोनेट्स डार्क लेडी को उन्होंने अपने डेडिकेट किए। ये इनकी मिस्ट्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं, और इनकी बिलव थी एक डार्क लेडी के नाम से, मोस्टली तो ये डार्क लेडी के नाम से ही जानी जाती है। एंड जो थर्ड है सी, ग्रीक सोनेट्स जो उन्होंने लिखे 153 से 154, ये क्यूपिड देवता थे, गॉड ऑफ लव थे, ये प्रेम के देवता माने गए इनको, क्यूपिड, उनको उन्होंने डेडिकेट किए थे क्यूपिड को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया जो होती है अपने फादर की हेल्प के लिए आती है क्योंकि
आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्योंकि वो उनसे एक जेन्युइन प्रेम करती थी जो एक बेटी अपने बाप से करती है, इसलिए वो उनकी हेल्प के लिए आती है। Cordelia came to help her father because her genuine love for him. She is the youngest of her sister and favorite of her father King Lear. जो वो होती है कि यंगेस्ट सिस्टर होती है अपने बहनों से, जो है सबसे छोटी होती है और फेवरेट होती है अपने पिता की, किंग लियर की। फर्स्टली समथिंग अबाउट द करेक्टर कोर्डेलिया, शी इज़ ए फिक्शनल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले किंग लियर। पहले तो जो कोर्डेलिया करेक्टर है इसके बारे में जान लीजिए कि ये फिक्शनल कैरेक्टर होता है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिक प्ले किंग लियर में। ट्रेजिडी होती है इनकी एक, जिसमें किंग लियर जो राजा होते हैं उनकी 3 डॉटर्स होती है, गोनरिल, रेगन और ये सबसे छोटी होती है कोर्डेलिया। द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्डेलियाज डॉटरली लव इज reinforced in Act 4, Scene 4, when Cordelia orders her people to seek out and help her father. जो कोर्डेलिया की जो बेटी वाला प्रेम होता है उसकी स्ट्रेंथ को रेनफोर्स किया गया है इसमें एक्ट 4 और सीन 4 में, जब कोर्डेलिया ऑर्डर करती है लोगों को, उनको आदेश देती है अपने पिता की मदद करने के लिए। 45 बेन जॉनसन्स नेम इज़ एसोसिएटेड विद, बेन जॉनसन का जो नेम होता है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है इससे बेन जॉनसन जो थे जुड़े हुए थे इन्होंने। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, TGT 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज़ अ ड्रामेटिक जनर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी। ये लेट 16th सेंचुरी के पोएट थे और जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है ये इनका ड्रामेटिक जनर था। ओके, और ये से मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड थे। द टर्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन ह्यूमर, मोर प्रॉपरली ह्यूमर मीनिंग लिक्विड। जो इनका ये टर्म है ये लैटिन ह्यूमर से लिया गया है, लैटिन वर्ड है ये एक, और इसका मीनिंग जो होता है वो लिक्विड होता है। जॉनसन डिस्टिंग्विश 2 काइंड्स ऑफ ह्यूमर, जॉनसन ने 2 तरह के जो ह्यूमर्स थे उनको डिस्टिंग्विश किया था। वन वॉज ट्रू ह्यूमर, पहला तो ट्रू ह्यूमर था, इन विच जिसमें वन पेक्यूलर क्वालिटी जो एक विशेष गुण था वो था एक्चुअली पोजेस्ड ए मैन बॉडी एंड साउल, जो वास्तव में पोजेस्ट कर सकता था एक मैन बॉडी एंड साउल, उसका शरीर उसकी आत्मा। एक तो ये था। द सेकंड वॉज एन अडोप्टिव ह्यूमर और मैनरिज्म, और जो सेकंड था वो ह्यूमर और मैनरिज्म यानी कि विचारशैली जो थी उसको अडोप्ट करता था। इन विच ए मैन वेंट आउट ऑफ हिज वे, जिसमें एक व्यक्ति अपने जो उसका वे होता है उससे वेंट आउट यानी कि चला जाता है बाहर। टू अपीयर, और अपीयर होता है सिंगुलर बाय इफेक्टिंग सर्टेन फैशंस ऑफ क्लोथिंग स्पीच एंड सोशल हैबिट्स, जिससे वो अपने फिर बाद में फैशंस ऑफ क्लोथिंग से और स्पीच यानी कि भाषण या बोली इसको बोल सकते हैं, सोशल हैबिट्स सामाजिक जो उसकी आदतें होती है उससे निश्चित ही इफेक्ट होकर उससे अपीयर होता है सिंगुलर एक। ओके, 46 देखिए, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मेलानिटी, किसको टर्म किया गया है मोटिवलेस मेलानिटी के रूप में, तो ये ईगो थे आपके, और मेलानिटी बोलते हैं शत्रुता, जो मोटिवलेस शत्रुता थी उसके रूप में। द फ्रेज मोटिवलेस मेलानिटी इज़ टेकन फ्रॉम ए नोट एस.टी. कोलरिज, ये एस.टी. कोलरिज के एक नोट से ली गई है। रोट इन हिज कॉपी ऑफ शेक्सपियर, जो उन्होंने शेक्सपियर की अपनी कॉपी में लिखी थी, एज ही वॉज प्रिपेयरिंग ए सीरीज़ ऑफ लेक्चर, जब वो एक लेक्चर की सीरीज़ को प्रिपेयर कर रहे थे तब उन्होंने ईगो के बारे में ये फ्रेज दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम अदर फैक्ट्स देखिए, द नोट या फ्रेज कंसर्न द एंड ऑफ एक्ट 1 सीन 3 ऑफ ओथेलो, जो ये फ्रेज है वो कंसर्न है एक्ट 1 और सीन 3 के एंड से, ओथेलो के जो ओथेलो उनकी ट्रेजेडी थी उससे ले गई है ये। इन विच ईगो, जिसमें ईगो टेकन फ्रॉम रोड्रिगो सेइंग गो टू फेयरवेल, जिसमें रोड्रिगो को फेयरवेल करता दिखाई देता है, मतलब उससे अलविदा लेता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, कैलिबन, कैलिबन कौन था, तो ये इज़ द विलन इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में एक विलन था कैलिबन, और जो आपकी टेम्पेस्ट थी ये 1611 में लिखी गई थी। कैलिबन इज़ वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, कैलिबन जो था शेक्सपियर के प्ले का एक फेमस कैरेक्टर था। द टेम्पेस्ट ए टेल ऑफ रिवेंज, रोमांस एंड मैजिक, और जो टेम्पेस्ट है वो एक कहानी है रिवेंज, बदले की, रोमांस और मैजिक की। ओके, सम अदर फैक्ट्स देखते हैं। इन द प्लेस ड्रामेटिस्ट पर्सोने द करेक्टर कैलिबन इज डिस्क्राइब्ड एज सेवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव, कैलिबन को जो दिखाया गया है इसमें ड्रामेटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है ए सेवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव, यानी कि एक
असभ्य और डिफॉर्म्ड यानी क्रूप, जो बेढंगा होता है उसके दास के रूप में इसको दिखाया गया है। द सन ऑफ ए विच नेम्ड साइकोरेक्स, एक सन वो विच होती है ये, इनकी चुड़ैल जिसका बेटा होता है कैलिबन, और विच का नाम, इसकी माँ का नाम होता है साइकोरेक्स जो एक विच होती है। एंड द डेविल हिमसेल्फ, और एक डेविल, ये खुद डेविल होता है। ही इज़ सर्टेनली ए डिफॉर्म्ड एंड मॉन्स्ट्रस फिगर, और ये निश्चित ही एक डिफॉर्म्ड यानी कि बेढंगा और क्रूप दिखाई देने वाला मॉन्स्ट्रस फिगर था, राक्षसी फिगर जो होता है। बट एज ए करेक्टर ही इज़ मच मोर देन ए स्लेव, बट एक करेक्टर के रूप में ये एक दास से भी बहुत कुछ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ओफिलिया इज़ द बिलव्ड ऑफ, ओफिलिया किसकी बिलव्ड होती है, किसकी प्रेमिका होती है, तो ये हैमलेट की होती है। ये भी TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। शी इज़ ए यंग नोबल वुमेन ऑफ डेनमार्क, ये डेनमार्क की एक नोबल वुमेन होती है। द डॉटर ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस की डॉटर, और सिस्टर ऑफ लेरटिस, लेरटिस की बहन, एंड बिलव्ड ऑफ प्रिंस हैमलेट, और प्रिंस हैमलेट की प्रेमिका। सम अदर फैक्ट्स, ओफिलिया इज़ ए फिक्शनल कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है प्ले हैमलेट में। शी इज़ वन ऑफ ओनली 2 फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्ले, और इस प्ले में सिर्फ 2 ही फीमेल कैरेक्टर्स हैं, इनमें से एक है ये, एक इसमें फीमेल होती है आपकी ये ओफिलिया, और दूसरी होती है गर्ट्रूड, बस जो हैमलेट की माँ होती है। बाकी और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कुछ है इसके, होरेशियो, क्लोडियस, गर्ट्रूड, रेनाल्डो, ओसरिक और प्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49, वीनस एंड एडोनिस इज़ बाय, जो वीनस एंड एडोनिस है ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम है। देखिए, वीनस एंड एडोनिस इज़ ए नैरेटिव पोएम दैट टेल्स द स्टोरी अबाउट वीनस द गॉडेस ऑफ लव, जो स्टोरी है ये, सॉरी, जो पोएम है ये हमें स्टोरी बताती है वीनस के बारे में जो प्रेम की देवी थी। फॉल्स इन द अट्रैक्शन ऑफ ए यंग मैन अपॉन द अर्थ नेम्ड एज एडोनिस, जो धरती पर एक यंग मैन के अट्रैक्शन में आ जाती है, उसके आकर्षण में, एडोनिस नाम के। विलियम शेक्सपियर रोड दिस पोएम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1592 से 93, 1592 से 93 के बीच में विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी थी। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 23, 1564 इन, जो विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था, और इनका बर्थ हुआ था स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन अपॉन एवोन। ही वॉज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था और माता का नाम मैरी आर्डन था, और इनकी डेथ हुई थी 1616 में। ओके, नेक्स्ट, इन हिज पोएम एंड प्लेस शेक्सपियर इन्वेंटेड मैनी वर्ड्स, इन्होंने अपनी पोएम में जो है शेक्सपियर ने इन्वेंटेड किए मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स, ऑफन कंबाइनिंग और कंटोर्टिंग लैटिन, फ्रेंच एंड नेटिव रूट्स, इसमें लैटिन, फ्रेंच और नेटिव रूट्स को भी इन्होंने कंटोर्टिंग किया था, मतलब कंबाइन किया, जोड़ा था। हिज इम्प्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी सीन बाई, और इनका जो इम्प्रेसिव यानी कि प्रभावपूर्ण एक्सपेंशन था इंग्लिश का, वो इंग्लिश लैंग्वेज का, कैन बी सीन बाई इंक्लूजन ऑफ सच वर्ड्स, इन वर्ड्स से देखा जा सकता है, जैसे कि आर्क विलन, बर्थ प्लेस, ब्लड शकिंग, कोर्टशिप, ड्यू ड्रॉप, डाउनस्टेयर्स, फेंज, हार्ट सोर, लीफ फ्रॉग, मिसकोट एंड रेडियंस, स्कूल बॉय, स्टिलबॉर्न, वॉस्टॉक एंड जैनी, इनके इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने कुछ वर्ड यूज़ किए थे, इनसे इसको देखा जा सकता है। देखिए 50 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, ये TGT के 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि इनमें से सबसे पहले कौन बॉर्न हुआ था। देखिए, आपका जो TGT का एग्ज़ाम है इसमें सिर्फ आपके 4 ही राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गैल्सवर्दी और विलियम वर्ड्सवर्थ, 4 आपके राइटर्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इनमें से आपको बताना है। अगर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ इनकी याद है तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि कौन इनमें सबसे पहले हुआ था जिनका जन्म। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है, विलियम शेक्सपियर का बर्थ सबसे पहले हुआ था। देखिए 1564 में इनका बर्थ हुआ था और डेथ 1616 में, और जॉन मिल्टन का 1608 में हुआ था, 1674 में इनकी डेथ हुई। जॉन गैल्सवर्दी 1867 में इनका बर्थ हुआ था, 1867 है ये, और इनकी जो डेथ थी वो 1933 में हुई थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था 1770 और 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, देखिए द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज़
शेक्सपियन के सोनेट जो थे और कितने थे टोटल नंबर 154 थे। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से दोबारा रिपीट हुआ है ये, इसलिए इन्होंने दोबारा आ गया है। रोट 154 सोनेट्स एज वेल एज सम लॉन्गर पोएम्स, बहुत सारी लॉन्गर पोएम्स भी इन्होंने लिखी। 52 क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज। तो ये जो मोस्ट पार्ट था ये आपका ब्लैंक वर्स में है। शेक्सपियर ने द्वारा यूज़ की हुई जो लैंग्वेज थी वो ब्लैंक वर्स यूज़ करते थे ये मोस्टली। इन द मोस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर के जो मोस्ट ऑफ प्लेस थे, वी फाइंड राइम्ड वर्स और ब्लैंक वर्स। हम पाते हैं उन्हें राइम्ड वर्स या उसको ब्लैंक वर्स भी बोलते हैं। उसमें शेक्सपियर इज़ वेल नोन फॉर यूजिंग ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स के यूज़ में हमें जान जाते हैं ये। सम ऑफ हिज कैरेक्टर्स मोस्ट फेमस स्पीचेस set themselves apart not only because of their content but also their use of blank words। जो कुछ उनके कैरेक्टर्स हैं और उनकी फेमस स्पीच है उन्होंने खुद ही जो है सेट की हुई है, वो इसलिए अपार्ट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट, ये इसको जो है इसकी विषय वस्तु की वजह से इसको अलग नहीं दिखाते बल्कि उसके ब्लैंक वर्स के यूज़ की वजह से वो अलग दिखते हैं। विद ब्लैंक वर्स वी टिपिकली फाइंड आयम्बिक पेंटामीटर, और ब्लैंक वर्स के साथ साथ हम इसमें पाते हैं आयम्बिक पेंटामीटर भी, विच इज़ 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड आयम्बस फॉर ए टोटल ऑफ 10 सिलेबल्स। इसमें 5 सेट्स होते हैं अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड आयम्बस के, और टोटल होते हैं 10 सिलेबल्स आयम्बिक पेंटामीटर में, जो शेक्सपियर के द्वारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 जनरली शोज ए रिएक्शन ऑफ, क्या रिएक्शन शो करते हैं सामान्य रूप से ये, पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पैटर्न। जो 1 से 126 तक इनके सोनेट्स हैं वो इनकी पर्सनल रिलेशनशिप शो करते हैं यंग रिच के विद ए यंग रिच पैटर्न के साथ। शेक्सपियर सोनेट्स सीम्स टू बी एड्रेस्ड टू एन अननेम्ड मेल फ्रेंड कंसिडरेबली यंगर देन द पोएट। जो इनसे छोटे थे उनको एड्रेस किए हुए होते हैं। एज ही फॉलो अहेड द सोनेट्स we get the idea that the young man mentioned here belongs to upper class। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो यंग मैन था मेंशन किया गया है अपर क्लास का था ये। सम अदर फैक्ट्स देखते हैं। एज वी डोंट नो एनफ अबाउट शेक्सपियर, जैसे कि हम शेक्सपियर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते शेक्सपियर्स लाइफ के बारे में, बट मैनी क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू इन्वेस्टिगेट द बायोग्राफिकल कनेक्शन। बट उनको काफ़ी जो क्रिटिक्स थे और स्कॉलर्स विद्वान थे उन्होंने कोशिश की थी इन्वेस्टिगेट करने की इनकी बायोग्राफिकल कनेक्शन क्या थे इनके। शेक्सपियर सोनेट्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, और जो शेक्सपियर के सोनेट्स थे उनको 14 लाइन्स उनमें थी, बट इट इज़ स्ट्रक्चर्ड इन 3 क्वार्टर्स एंड ए कॉपलेट। और उनका जो स्ट्रक्चर था वो 3 क्वार्टर्स था और एक कॉपलेट बाद में दिया जाता है इसमें, यानी कि 3 क्वार्टर्स 4-4 लाइन के 3 पैराग्राफ्स होते हैं उसमें, और कॉपलेट 2 लाइन का होता है। In the third quatrain of the sonnet, poets take a sharp, thematic or imagistic turn, which is called as the volta। और जो लास्ट थर्ड क्वार्टरन होता है, जो थर्ड चौपाई होती है इनके सोनेट की, उसमें पोएट इसमें लेता है शार्प, थीमेटिक और इमेजिस्टिक टर्न, जो कहा जाता है वोल्टा। यूजुअली कम्स इन द कॉपलेट, जो अक्सर आता है कॉपलेट में। दैट समराइज द थीम ऑफ पोएम, जो हमें पोएम की थीम के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। जो डार्क लेडी होती है वो किसके सोनेट्स में अपीयर होती है, तो ये शेक्सपियर के सोनेट थे जिसमें डार्क लेडी अपीयर होती है। TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। विलियम शेक्सपियर इज़ ए ग्रेट प्ले राइट एंड पोएट हु रोट सोनेट्स विच वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेज। विलियम शेक्सपियर ग्रेट प्ले राइट थे और पोएट थे जिन्होंने सोनेट्स लिखे जो प्लेज होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होते थे। The two addresses of the sonnets are usually referred to as the young man and the dark lady। और इन्होंने अपने जो सोनेट्स थे वो एड्रेस किए हुए थे यंग मैन और डार्क लेडी को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस करें। सम अदर फैक्ट्स देखिए। शेक्सपियर्स फर्स्ट 126 सोनेट्स आर डिवोटेड टू एन अननेम्ड यंग नोबल मैन हु द स्पीकर लव्स वेरी मच। शेक्सपियर के जो पहले 126 सोनेट्स हैं वो डिवोटेड है एक अननेम्ड यंग नोबल मैन को, यानी कि एक जवान आदमी था जिसको स्पीकर बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था।
विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, इनमें से शेक्सपियर का ड्रामा कौन सा नहीं है। तो ये आपका एडवर्ड द सेकंड इनका ड्रामा नहीं था। बाकी टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट और रिचार्ड थर्ड इनका प्लेस थे तीनों। एडवर्ड द सेकंड इज़ द प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, और जो एडवर्ड द सेकंड है या इनका क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है। एन एलिजाबेथन पोएट एंड शेक्सपियर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीजर इन इंग्लिश ड्रामा। और जो ये थे क्रिस्टोफर मार्लो एक एलिजाबेथन पोएट थे और शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीडेसर्स थे इंग्लिश ड्रामा में। सम अदर फैक्ट्स, एडवर्ड द सेकंड और सिंपली एडवर्ड सेकंड इज ए रेनेसा और अर्ली मॉडर्न पीरियड प्ले फर्स्ट टाइम written upon English historical theme. Marlowe's achievements were diverse and splendid. जो मार्लोस के अचीवमेंट्स थे वो थे डाइवर्स और स्प्लेंडेड, यानी कि शानदार थे और अलग थे वो इन एडवर्ड सेकंड। और एडवर्ड सेकंड में विच इज़ सर्टेनली ए मेजर वर्क, जो निश्चित ही एक मेजर वर्क था इनका। द रिलेशनशिप्स लिंकिंग द किंग, जो इनकी रिलेशनशिप थी वो एक राजा से थी। हिज नेग्लेक्टेड क्वीन, द किंग्स फेवरेट, जो किंग्स की फेवरेट थी। गैवस्टन एंड द एम्बिशियस मोर्टिमर आर स्टडीड विद डिटैच्ड सिंपैथी एंड रिमार्केबल अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन अडेप्टेशन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज़, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो लैटिन कॉमेडी की अडेप्टेशन है एक। तो कौन सी है वो, ये है मिनैक्मी। और विलियम शेक्सपियर एज विद मैनी ऑफ हिज प्लेस ड्रू ऑन क्लासिकल सोर्सेज फॉर द प्लॉट ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स। जो शेक्सपियर है अपने बहुत सारे प्ले के साथ साथ उन्होंने क्लासिकल सोर्सेज, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है इसका प्लॉट भी के लिए भी क्लासिकल सोर्स ड्रू किया हुआ है। ही ड्रॉन बेयर बोन्स ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द रोमन कॉमेडी मिनैक्मी रिटन बाय एनिसेंट ड्रामेटिस्ट प्लेटस। जो एंशिएंट ड्रामेटिस्ट प्लेटस थे इनके द्वारा लिखी गई थी ये मिनैक्मी, जो इनकी रोमन कॉमेडी थी, और इससे इन्होंने अपनी जो ये स्टोरी है ड्राइव की हुई है। Some other facts, the comedy of errors is generally assumed to be one of the Shakespeare's early plays. ये इनका अर्ली प्लेज में आती है कॉमेडी ऑफ एरर्स। शेक्सपियर्स मेड ए नंबर ऑफ चेंजेस टू द ओरिजिनल स्टोरी, और शेक्सपियर ने इसमें नंबर ऑफ चेंजेस में इनके बहुत सारे चेंजेस किए हैं इसकी ओरिजिनल स्टोरी में, इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ सेकंड सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। और इसमें जो एडिशन था सेकंड सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस का था। एक डोरम्यूज था इसमें जो है ट्विंस थे। द एक्सपेंशन ऑफ एड्रीनास कैरेक्टर एंड द क्रिएशंस ऑफ हर सिस्टर। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564 इन द टाउन ऑफ स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन। और शेक्सपियर का बर्थ 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन में हुआ था, वो वॉरविकशायर इंग्लैंड में। ही इवेंचुअली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट, और वो जो थे अंत में बन गए थे पॉपुलर प्ले राइटर इन द इंग्लैंड के। एंड पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब थिएटर, और ग्लोब थिएटर में इनका पार्ट था एक। हिज करियर ब्रिज्ड द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, और इनका जो करियर था वो बना एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में, जिन्होंने रूल किया था 1558 से 1603 तक। एंड जेम्स फर्स्ट रूल्ड 1603 से 1625, इनके शासनकाल में ये थे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स, शेक्सपियर ने डेडिकेटेड की हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेसी टू, किसको की इन्होंने ये डेडिकेटेड, तो यह इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को की थी। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेसी टू हेनरी वर्सले को की, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो थर्ड अर्ल थे साउथहैम्पटन के। वीनस एंड एडोनिस क्रिएटेड बाय शेक्सपियर ड्यूरिंग 1592 to 93, इसमें लिखी गई थी 1592 से 1593 के बीच में। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो इन 1593, और सबसे पहले प्रिंट हुई 1593 में क्वार्टो में। लुक्रेसी वॉज पब्लिश्ड इन 1594, और जो लुक्रेसी थी वो 1594 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, जो जूलियस सीजर थे वो फॉल्स इन अपॉन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, तो ये था हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। सी ऑप्शन से ही हो जाएगा। इट वॉज द ईयर ऑफ 1599 था ये साल, वैन शेक्सपियर रोट
जूलियस सीज़र, जब इन्होंने जूलियस सीज़र लिखा बिटवीन हिज प्लेस, अपने प्लेस के बीच में हेनरी फिफ्थ एंड हेमलेट, हेनरी फिफ्थ और हेमलेट के बीच में इन्होंने जूलियस सीज़र को लिखा था। जूलियस सीज़र ऑक्यूपाइज ए ट्रांजिशनल स्पेस बिटवीन द जेनरेस ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज, और जो जूलियस सीज़र है वो ऑक्यूपाइज करता है ट्रांजिशनल स्पेस हिस्ट्री और ट्रेजेडी की जेनर के बीच में। Some other facts: Julius Caesar lies between the histories and great tragedies and is an amalgam of both genres. जो है ये हिस्ट्री और ट्रेजेडीज़ के बीच में इन्होंने आती है ये, और ये दोनों का ही मिश्रण है। ब्रूटस इज़ द ट्रेजिक हीरो, और ब्रूटस जो इसमें ट्रेजिक हीरो होता है, द एंथेसिस ऑफ मैकवेलीज प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर जो थे थर्ड चाइल्ड थे, वो किसके थे? जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के जो थे ये थर्ड चाइल्ड थे। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, और विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन वॉरविकशायर, और ये 1564 में इनका बर्थ हुआ था यहाँ पर। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि शेक्सपियर जो थे थर्ड चाइल्ड थे जॉन एंड मैरी शेक्सपियर के। जो पहले थे वो एक डॉटर सी, एंड विलियम वॉज हिमसेल्फ फॉलोड बाय गिलबर्ट हु डाइड इन 1612, जो 1612 में इनकी डेथ हो गई थी गिलबर्ट की, इनके भाई थे जो, एंड रिचार्ड हु डाइड इन 1613, और रिचार्ड भी 1630 में डेड हो गए थे ये। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइनें हमें देखने को मिलती है? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। यहाँ पर कोई भूत नहीं है, हमें अपने इससे कब्र से बाहर आई है हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका 60 क्वेश्चन में ये होगा आपका सी, हेमलेट। ये हेमलेट की लाइनें हैं। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दैट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द फेमस प्ले विलियम शेक्सपियर हेमलेट, हेमलेट से ली गई हैं। एंड दीज लाइन्स स्पोकन बाई होरेशियो टू हेमलेट इन एक्ट फर्स्ट और सीन 5, सीन 5 और एक्ट फर्स्ट में होरेशियो ने ये लाइनें बोली थी। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहा है इनमें से? तो ये आपकी हेमलेट होती है जिसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी है। हेमलेट इज ए रिवेंज ट्रेजेडी रिटन इन द लाइन ऑफ रोमन सिनेकन ट्रेजेडी, जो रोमन सिनेकन ट्रेजेडी में लिखी गई थी। इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मोरल सेंसिटिविटी। ये जो ट्रेजेडी थी रिफ्लेक्शन और मोरल सेंसिटिविटी की ट्रेजेडी थी। हेमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, और इनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। एंड अमंग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर, और ये इंग्लिश लिटरेचर में जो है बहुत ही पावरफुल और प्रभावी ट्रेजेडी थी। द स्टोरी ऑफ हेमलेट अल्टीमेटली ड्राइव्स फ्रॉम द लीजेंड एमेल्थ, और जो इसकी कहानी होती है हेमलेट की वो अल्टीमेटली जो होती है वो ली गई होती है लीजेंड एमेल्थ से, प्रिजर्व्ड बाय 13th century chronicler Saxo Grammaticus in his Gesta Danorum, as subsequently retold by 16th century scholar Francisco de Belleforest. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, जो अर्ली प्लेस थी शेक्सपियर की वो किसके बीच में लिखे गए? तो यहाँ पर 1590 से 1595 जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। देयर इज़ ए लिटिल एन एविडेंस ऑफ फॉर शेक्सपियर्स लंडन करियर, यहाँ पे शेक्सपियर के लंदन करियर के कुछ एविडेंस मिलते हैं। बिटवीन 1592 एंड 1594 व्हेन द थिएटर्स वर फ्रीक्वेंटली क्लोज्ड, जो है 1592 से 1594 के बीच में जब थिएटर जो थे वो एकदम से बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ द प्लेग की वजह से। ही रोट हिज अर्लीस्ट पोएम्स, उन्होंने अपनी अर्लीस्ट पोएम्स लिखी वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी, और रेप ऑफ लुक्रेसी भी लिखी। बोथ वर पब्लिश्ड इन 1593 एंड 1594, जो नहीं इसमें पब्लिश हुई थी रेस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा, शेक्सपियर ने जो जूलियस सीजर है वो बेस्ड की थी अपने एरा के कुछ निश्चित इंसिडेंट्स पर। विच ऑफ दीज इज इट सेड टू बी, इनमें से कौन सा जो जिस पे कहा गया था ये? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, ऑप्शन नंबर 3 सही है।
शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर प्रोबेबली लेट इन 1601। 1601 मतलब लेट 1601 में जो था ये प्ले लिखा गया था इनका। इन दिस प्ले शेक्सपियर बेस्ड हिज प्लॉट्स ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा लाइक द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। जो ड्यूक ऑफ एसेक्स थे इनका विद्रोह में जो विद्रोह था इस वक्त चल रहा था ड्यूक ऑफ एसेक्स के अगेंस्ट, और उसके कुछ निश्चित सर्टेन इंसिडेंट्स थे उसके जिस पर ये प्लॉट बेस्ड किया गया था, ऐसा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी कुछ अदर फैक्ट्स देखिए इस वाले इसके जूलियस सीजर के। इन दिस प्ले ओपनिंग सीन्स लार्जली रिफ्लेक्ट्स द एसेक्स प्लॉट्स एंड क्लोजिंग ईयर ऑफ एलिजाबेथ। द प्ले जूलियस सीजर इज़ देयरफॉर ऑफ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। जूलियस सीजर जो है हालांकि ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसका। शेक्सपियर हैज़ ग्लांस्ड एट द रिबेलियन अगेंस्ट द क्वीन इन दिस प्ले। और शेक्सपियर ने इसमें ग्लांस्ड किया मतलब इस पर दृष्टि डाली है विद्रोह पर जो क्वीन की इस प्ले में क्वीन के अगेंस्ट था जो। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सॉरी 64। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। शेक्सपियर की हेनरी फोर्थ में जो जॉन फाल्स्टाफ का कैरेक्टर है उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें से, तो वह है कैरिकेचर। कैरिकेचर थे वो यानी कि हास्यास्पद जिसको बोलते हैं। फाल्स्टाफ इज़ परहैप्स द मोस्ट सबस्टेंशियल कॉमिक कैरेक्टर। ये कॉमिक कैरेक्टर थे इनके हु प्लेज द कोवार्ड फॉर द शेक ऑफ द मॉन्स्ट्रस कैरिकेचर ऑफ वैलोर दैट ही विल मेक इन। ओके, वो जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं ना बीच बीच में आते हैं जो, जैसे किसी मूवीज़ में भी आप देखते होंगे जो रोल प्ले करते हैं कॉमिक कैरेक्टर्स, जैसे कि जॉनी लीवर होता है आपका। ओके, और इस तरह के कैरेक्टर्स लिए जाते हैं बीच में, तो वही था ये जॉन फाल्स्टाफ। सम अदर फैक्ट्स देखिए। फाल्स्टाफ इज़ ए टाइप ऑफ कैरेक्टर इन हेनरी फोर्थ ऑफ शेक्सपियर। उसमें एक टाइप के कैरेक्टर है हेनरी फोर्थ में शेक्सपियर की हैं। हु हैज़ फुल ऑफ स्पिरिट विट एंड ह्यूमर, जो बिल्कुल विट और ह्यूमर से भरे हुए होते हैं। हिज माइंडफुलनेस एंड जोक्स आर कंटेंट विच फोर्स एंड क्वांटिटी। और इनका जो माइंडफुलनेस होता है एंड जोक्स के क्वांटिटी विथ फोर्स एंड क्वांटिटी, फोर्स होते हैं और क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टीम एंड कॉर्नलियस अपीयर। शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये कैरेक्टर्स अपीयर्स होते हैं इनके वोल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस, तो ये होते हैं इनके हैमलेट में। वोल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस आर द कैरेक्टर्स अपीयर्स इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा रिटन किया गया है ये, और ये कोर्टियर्स थे इनके प्ले हैमलेट में। हुम क्लॉडियस सेंड्स टू नॉर्वे, जिन्हें क्लॉडियस जो होते हैं वो नॉर्वे भेजता है टू परसुएड द किंग टू प्रिवेंट फोर्टिनब्रास फ्रॉम अटैक रोकने के लिए। ओके, 66 क्वेश्चन देखिए। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट, कौन से कैरेक्टर होता है शेक्सपियर के हैमलेट में डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, जिस पे ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई होता है। द टेडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज रूम, तो ये आपका हैमलेट पर होता है। हैमलेट प्ले में हैमलेट पे ही होता है ये अप्लाई। द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज रूम, दिस डिस्क्रिप्शन इज फॉर हैमलेट ए कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 67। द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। ये किसकी लाइनें होती हैं अपनी मौत से पहले बोली गए लास्ट वर्ड होते हैं किसी के, तो बताने किसके थे ये, तो ये होते हैं आपके हैमलेट के। द रेस्ट इज साइलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये पहले, तो देखिए द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर द लास्ट वर्ड्स सेड बाय हैमलेट इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट व्हेन हैमलेट वाज अपॉन हिज डेथ बेड, जब हैमलेट अपने डेथ बेड पर होता है। दीज वर्ड्स रिवील हिज नोबल कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, जो ये वर्ड्स होते हैं ये उसके अपने राज्य के प्रति उसके फ्यूचर के कंसर्न के लिए होते हैं। 68 द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियर प्ले इज, मैकबेथ की वाइफ जो शेक्सपियर प्ले में होती है वो क्या उनका नाम क्या होता है, तो नन ऑफ द अबव थी, क्योंकि पूरे प्ले में इनको लेडी मैकबेथ के नाम से ही जाना जाता है। द रियल लेडी मैकबेथ फर्स्ट नेम वाज ग्रोच ऑल्दो दिस इज़ नॉट मैंशनड इन दिस प्ले, ये इनका नाम तो था ग्रोच बट ये कभी कहीं भी प्ले में मैंशन नहीं हुआ है इसमें,
ये आपको याद रखना है। पूरे प्ले के दौरान ये लेडी मैकबेथ के नाम से ही जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट्स टू इंग्लैंड? कौन सबसे पहले इंग्लैंड में सोनेट्स को इम्पोर्टेड करता है? तो ये सर थॉमस वर्ट थे। ओके, द सोनेट वॉज फर्स्ट इम्पोर्टेड टू इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी, सर थॉमस वर्ट थे ये। इट गेंड पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेक्सपियर, और ये शेक्सपियर के टाइम के दौरान जो है पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। हु bequeathed द वर्ल्ड ए लार्ज कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स, ईच वन इज एन आयम्बिक पेंटामीटर सोनेट, और सारे के सारे ही आयम्बिक पेंटामीटर थे में लिखे गए थे ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर? कौन सी थिएटर कंपनी थी जो शेक्सपियर के द्वारा ओन की गई थी? वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, जहाँ पर इनके मास्टरपीस पहली बार परफॉर्म होते थे। तो ये थी इनकी ग्लोब। ओके, और शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर वाज मोस्ट फेमस प्ले हाउस ऑफ ऑल टाइम्स वेयर शेक्सपियर्स परफॉर्म्ड मैनी ऑफ हिज ग्रेटेस्ट प्लेस, जहाँ पर इनके ग्रेटेस्ट प्लेस परफॉर्म हुए थे ये शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर में हुए थे। ग्लोब थिएटर को ओन्ड बाय विलियम शेक्सपियर हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एज फेमस एज द शेक्सपियर। ओके, तो फ्रेंड्स यहीं पर आपके आज 70 क्वेश्चंस तक ही करेंगे हम आपके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।